हाय, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे क्लास 11 इंग्लिश हिंदी मीडियम आरबीसी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 है आपका, ठीक है। और टॉपिक जो है आप लोगों का याद रखिएगा, टॉपिक चल रहा है हम लोगों का अंतः झिल्ली तंत्र, ठीक है। और अंतः झिल्ली तंत्र में आप लोग सबसे पहला टॉपिक जो है अंतः प्रदवी जालिका हम लोग पढ़ चुके हैं, तो याद रखिएगा क्योंकि काफी लोग क्या है कि सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अंतः प्रदवी जालिका, ठीक है, ये आप लोग क्या पढ़ चुके हो, क्लियर है ना। अब बात करते हैं बेटा अंतः प्रदवी जालिका के बाद अगला टॉपिक आता है आप लोगों के पास गोल्गी काय, जिसे आप लोग गोल्गी बॉडी भी बोलते हो। क्या बोलते हो? गोल्गी बॉडी, ठीक है। क्या है, किस तरीके से इसका नाम पड़ा, क्यों पड़ा, अब हम उसके बारे में डिटेल में लेते हैं, क्लियर है। गोल्गी बॉडी, सबसे पहले बेटा इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं, इसकी खोज के बारे में पढ़ते हैं। सन 1898 में, ठीक है, कब की थी? 1898 में एक वैज्ञानिक आए थे बेटा, कैमिलियो गोल्गी। कौन आए थे? कैमिलियो गोल्गी। और उन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया, सबसे पहले उन्होंने इसे देखा। आई बात समझ में? कब आए थे? 1898 में। नाम क्या था? कैमिलियो गोल्गी। क्या नाम था बेटा? कैमिलियो गोल्गी। क्लियर है? क्लियर है ना? क्या नाम था आप लोग उनका? कैमिलियो गोल्गी। आई बात समझ में? 1898 में आए थे और नाम था कैमिलियो गोल्गी। उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। आई बात समझ में? कैमिलियो गोल्गी ने बेटा पता है क्या देखा, मैं आपको बताता हूँ उसकी कहानी। उन्होंने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिया, ठीक है, जब उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी लिया ना। अब लोग पता है क्या कहते हैं, इस चैप्टर को खाली लिखवा देते हैं, लेकिन लिखवाना और समझाना अलग बात है, ठीक है। अब उन्होंने जब कैमिलियो गोल्गी ने बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिया ना, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब वो देखने लगे तो उन्होंने देखा कि भाई केंद्रक के पास में, किसके पास में? केंद्रक के पास में, ठीक है। केंद्रक के पास में कुछ इस तरीके से फैली हुई संरचना है, यानी माना ये केंद्रक है, सुनना मेरी बात, ठीक है। उसके पास में इस तरीके से जो संरचना फैली हुई रहती है, और ये विचित्रित संरचना है, यानी कि इसके अंदर क्या है? छिद्रित, बिल्कुल फैली हुई, स्कैटर्ड है, ठीक है। और इस स्कैटर्ड संरचना को बाद में इसे नाम दिया गया क्या? गोल्गी काय या गोल्गी बॉडी। और किसके नाम पर दिया गया बेटा? वैज्ञानिक के नाम पर। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा खोज से लेकर और नाम करने का तरीका। भाई उन्होंने देखा और पाया कि भाई केंद्रक के पास में एक फैली हुई संरचना है, और इसका नाम क्या दिया गया? गोल्गी काय दिया गया। क्या नाम दिया गया बेटा? गोल्गी काय। क्या नाम दिया गया बच्चे? गोल्गी काय, ठीक है। अब गोल्गी काय है क्या बेटा? ये चपटी संरचना है। चपटी मतलब बिल्कुल चपटी सतह इनकी, ठीक है, चपटी है, ठीक है। प्याली नुमा डिस्क से संरचनाओं से मिलकर बनी हुई होती है, और इन डिस्क की संरचनाओं को आप लोग क्या बोलते हो? सिस्टर्नी। क्या बोलते हो? सिस्टर्नी, ठीक है, सिस्टर्नी बोलते हो। इस तरीके से ये संरचनाएं यूं चपटी है, प्याली नुमा है, और इन्हें इंडिविजुअल को आप लोग क्या बोलते हो? इस अकेली को सिस्टर्नी। क्या बोलते हो? सिस्टर्नी। अच्छा, अब ये सिस्टर्नी जो इसकी मोटाई, अब एक सिस्टर्नी की मोटाई यानी कि यहां से लेकर और यहां तक का इसके बीच का ये क्या है? 0.5 से 1.5 माइक्रोमीटर लंबी है, ठीक है। इनकी जो मोटाई है वो 0.5 से 1.5 माइक्रोमीटर क्या है? मोटी होती है। क्लियर है? हो गया यहां तक क्लियर? ओके। अब बात कर रहे हैं हम लोग आगे कि इस सिस्टर्नी में ये एक दूसरे से जुड़ी हुई किस तरीके से है, ठीक है। ये एक दूसरे से पैरेलल क्रम में, यानी कि समानांतर क्रम में एक दूसरे के ऊपर जुड़ी हुई होती है, ठीक है, पैरेलल फॉर्म में, समानांतर क्रम में। तो याद रखने की जो चीजें हैं मैं अंडरलाइन करा रहा हूं, आप लोग नोटबुक में लिख सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, नीट में ये चीजें आती हैं काफी बार। एक दूसरे से किस क्रम में लगी हुई है बेटा? समानांतर क्रम में लगी हुई है। अच्छा, एक और बात, अब ये सिस्टर्नी जो इसमें दो सतह है, एक तो है सिस फॉर्म और एक होता है ट्रांस। सिस अवस्था जो है वो ये वाली होती है, ये ऊपर वाली, इसे आप लोग क्या बोलते हो? सिस। और ये जो नीचे वाली, इसे आप लोग क्या बोलते हो? ट्रांस। सिस को आप लोग निर्माण अवस्था भी बोलते हो, निर्माण फेज भी बोलते हो, ठीक है। जो सिस है वो सबसे समीप, यानी कि केंद्रक है, ये क्या है? कोशिका का केंद्रक, और इसके जो पास में है ये वाली, इसे आप लोग सिस फेज बोलते हो, और इससे जो दूर है ये वाली, इसे आप लोग क्या बोलते हो? ट्रांस फेज बोलते हो। क्या बोलते हो? ट्रांस फेज। समझ में आया सिस और ट्रांस का फंडा? समझ में तो है ना बेटा? सिस जो वो केंद्रक के समीप होती है ये वाली, और ट्रांस जो वो किसमें होती है? केंद्रक के बाहर, यानी सिस जो वो उत्तल फॉर्म में बाहर की तरफ निकली हुई होगी, और ट्रांस जो वो अंदर की तरफ धसी हुई होती है, ठीक है। सिस को आप लोग निर्माण अवस्था या निर्माण स्तर भी बोलते हो, ठीक है, यानी जहां पर किसी भी अणु का निर्माण होगा,
जहां पर क्या है, किसी भी अणु का क्या होगा बेटा, निर्माण होगा। क्लियर है, क्लियर है ना। तो सिस्टो क्या बोलते हैं बेटा, निर्माण अवस्था। यहां पर अवस्था ठीक है हमने लिख लिया, लेकिन इसको आप लोग सतह लिख सकते हो, ठीक है, सतह बहुत ज्यादा सही रहेगा। और ट्रांसफेज जो है उसको आप लोग परिपक्वन सतह बोलते हो, परिपक्वन सतह, यानी यहां पर मैचुरेशन होता है। आई बात समझ में। तो काफी बार ये दूसरा नाम भी आ जाता है, सिस को आप लोग क्या निर्माण सतह बोलते हो और ट्रांस को क्या बोलते हो, परिपक्वन सतह। आई बात समझ में, क्लियर। अब काफी बार क्या है कि दोनों सिस और ट्रांस, हालांकि स्ट्रक्चरली एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है, दोनों काफी अलग अलग होती है, लेकिन वो इंटरकनेक्टेड है। देखो ये रहा भाई, ये ट्रांस है, ये दूसरी सिस है, दिखाई तो अलग अलग देती है, लेकिन यहां से देखो इंटरकनेक्टेड है, यहां से फिर इंटरकनेक्टेड है, यानी कि एक दूसरे से अलग अलग होने के बावजूद भी इंटरलॉक्ड होती है, ठीक है, इंटरलॉक्ड यानी कि इंटर जुड़ी हुई रहती है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता हूं, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनती है। स्टॉक देखा है आपने कभी, अनाज के गोडाउन में गए हो, बोरियां नहीं होती एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। या फिर अगर कभी आपने देखा हो कि हम लोग सिक्कों से बेटा पिलर बनाते हैं, एक सिक्का रखा, दूसरा रखा, तीसरा, चौथा, यानी सारे सिक्के एक दूसरे के ऊपर ही लंबे हो जाते हैं। क्लियर है। तो वो सिक्कों से पिलर बनाते हैं, उस फॉर्म में बेटा ये अरेंज रहती है। क्लियर है ना। तो ये अरेंज किस फॉर्म में रहती है बच्चे, ये अरेंज रहती है नॉर्मली आप लोगों के स्टॉक के फॉर्म में। क्लियर है, क्लियर है। अब आता है कार्य, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा गोल्गी बॉडी के कार्य, क्योंकि काफी बार बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। आपके क्लास 11th में एक कार्य ही देता है पेपर सेटर, क्यों, क्योंकि इसके कार्य बेटा थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, और इसमें एक और कार्य पांचों में ऐड कराऊंगा यहाँ पर, वो साथ में ही ऐड कराएंगे कि ये क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले इसका जो मेन काम है, सबसे पहले इनका मेन काम जो है ये क्या है आप लोगों का, केंद्रक से बाहर की तरफ, केंद्रक से बाहर की तरफ। अच्छा, अब बेटा कार्य की अगर हम लोग बात करें तो इस गोल्गी बॉडी का जो कार्य है, नॉर्मली कार्य में क्या होता है बेटा, मुख्यतः ये केंद्रक से बाहर की तरफ जो आने वाले हैं, यानी कि केंद्रक के अंदर जो अणु बने उनसे जो बाहर की तरफ जो अणु आ रहे हैं उनकी पैकेजिंग, उनके परिपक्वन का काम क्या है, गोल्गी बॉडी करता है। ठीक है, कैसे होता है, किस तरीके से, तो वो सुनिएगा। जो पदार्थ ईआर में बन गया, अब केंद्रक से, ठीक है, केंद्रक से सिग्नल आया, ईआर में बेटा प्रोटीन बने, अब वो प्रोटीन जो सबसे पहले सिस फेस के ऊपर आएगी, यानी कि इस वाली अवस्था पे आएगी यहाँ पर। ठीक है, सिस पे आएगी, सिस पे क्या है, अब आने के बाद उसको फिर इस ट्रांसफेज में आप डाल दिए जाते हैं, पहले सिस पे आएगा उस ट्रांस में, तो सिस पे परिपक्वन स्टार्ट तो हो गया, लेकिन बाकी रिमेनिंग किसके ऊपर होगा, ट्रांसफेज के ऊपर होता है। ठीक है, क्लियर है ना। फिर बात करें अंत्यपदवी जालिका से, अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके द्वारा बनी हुई प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन बना तो रही है वो, लेकिन कच्ची प्रोटीन तो बेटा हम लोगों के कभी काम की नहीं है, तो वो क्या कर रहा है कि उसका रूपांतरण, रूपांतरण को बेटा आप लोग मॉडिफिकेशन बोलते हो। क्या बोलते हो, मॉडिफिकेशन। ये आप लोग जो बॉयज है वो अच्छे से जानते हैं, आजकल ट्रेंड चला हुआ अपनी बाइक को मॉडिफाई कराना, सर मैंने मेरी बाइक को मॉडिफाई कराया, कुछ चेंज करा देना, कुछ बदलाव लाना, तो ये क्या कर रहा है, प्रोटीन का रूपांतरण जो गोल्गी का की सतह पर ये होता है। क्लियर है। और एक और बात इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है उनका निर्माण करने का कार्य भी करती है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण करने का कार्य भी कौन करता है आपका, कौन क्या करता है, गोल्गी बॉडी। और एक और बात पांचवा याद रखिएगा, यह है शुक्राणु में, यानी कि जंतुओं के जो शुक्राणु है, मानव शुक्राणु जो है उनकी बात करें तो में शुक्राणुओं के शीर्ष पर स्थित टोपी, ठीक है, का निर्माण भी करता है। ठीक है, टोपी का निर्माण भी कौन करता है, आपका गोल्गी बॉडी। आई बात समझ में। तो ये आज आप लोगों को कंप्लीट हुआ क्या, गोल्गी बॉडी। क्लियर है, क्लियर है ना बेटा। ओके, थैंक यू।